अब बात करेंगे हम एवरीबडी और एवरी वन की। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरीबडी एंड एवरी वन। ठीक है, तो एवरीवन और एवरीबडी का मीनिंग क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी। और इसमें भी बडी और वन में जो डिफरेंस रहता है, तो एवरीबडी इसके लिए यूज होगा नोन पर्सन के लिए और एवरीवन अननोन पर्सन के लिए। ठीक है, तो यदि सेंटेंस बोला जाए कि सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एवरी वन इज गोइंग टू दिल्ली। सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो किस लोग इनकी बात हो रही है? तो ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते। ठीक है ना, आप ऑब्वियस ही बात है कि हम नहीं जानते तो हमें कैसे पता? तो ये बात समझाने के लिए कि एवरीबडी इज गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरीबडी इज गोइंग टू दिल्ली। एवरीबडी वाज coming to my sister's marriage। ठीक है, तो सभी लोग मेरी सिस्टर की मैरिज में, या बोल सकते हैं सिस्टर्स पार्टी में आ रहे, सिस्टर की पार्टी में आ रहे थे। पास्ट की बात हो रही है, तो एवरीबडी। ठीक है, आप सिस्टर की मैरिज में आए तो भाई तो नोन पर्सन को ही तो बुलाएंगे ना। सभी लोग मतलब कौन हो सकता है? किसी फ्रेंड के घर की पूरी फैमिली मेंबर्स की बात हो रही, तो सभी लोग जा रहे थे। ठीक है, मेरी किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे यहाँ पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, तो उन सभी लोगों को आना है। हमारे घर से सभी लोग चले गए। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो फैमिली है वो कैसी रहेगी? तो जो मेरी फैमिली है वो कैसी रहेगी? नोन रहेगी ना। तभी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एवरीबडी का यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमसे ऐसे बोला जाए, हम किसी को बता रहे हैं कि एवरीबडी वाज कमिंग टू माय सिस्टर्स पार्टी, सभी लोग आते मेरे फैमिली। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर एवरीवन लगाने लगूँ तो वो सही नहीं लगेगा ग्रामेटिकली। ठीक है, क्योंकि हमने यदि किसी फ्रेंड की फैमिली को बुलाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसे हम जानते ही है। ये थोड़ी ना कि किसी को भी हमने मुंह उठाया और बुला लिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? जिन्हें हम जानते हैं वो हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा और हमारे मूड पर, किससे हम बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि बात की जाए एवरीबडी हैज लर्न इंग्लिश, मतलब सभी लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। सभी लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। किसी क्लास की बात हो रही होगी, किसी ग्रुप में यदि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होगा या सुन रहा होगा, तो वह ऐसा बोल रहा है कि एवरीबडी हैज लर्न इंग्लिश। और यदि यहीं पर हमने एवरीवन लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अननोन पर्सन की बात हो जाएगी। अननोन पर्सन मतलब ऐसे अनिश्चित, जिन्हें हम जानते नहीं। इंडेफिनिट तो बात हो ही रही है, यहाँ पर हमें पता नहीं कि किस व्यक्ति की बात हो रही है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारी बात है। हम यहाँ पर एवरीबडी और एवरीवन में सभी लोगों को ले रहे हैं। यदि हम क्लास की बात करें तो क्लास में सभी स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। ठीक है ना, ऑफिस की बात करें तो सारे ही जो वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं तो उनको ले रहे हैं। इसमें एवरीवन और एवरीबडी। ठीक, ये हो गया हमारा एवरीवन और एवरीबडी। ठीक है, अब यदि लास्टली हम बात करें नोबडी और नोबडी। तो नोबडी और नो वन क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं है। नो वन जो है ना वो एनीबडी का ही एक फॉर्म है। यदि हम नो वन को हम कैसे लिख सकते हैं? एनीवन प्लस नॉट ना। और नोबडी को हम कैसे लिख सकते हैं? और नो वन प्लस नॉट। बात क्लियर है? तो नो वन क्या हुआ? एनीवन प्लस नॉट, और नोबडी क्या हुआ? नो वन प्लस नॉट।
तो ये जो दो वर्ड है क्या है, अपने आप में एक क्या रखे रहते हैं, एक नॉट ही रखे रहते हैं। यदि हम सेंटेंस की बात करें जो नो वन से बना हुआ, तो उसे हम एनी वन से भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें क्या उस सेंटेंस को कैसे करना पड़ेगा, नॉट लगाकर नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नो वन और नो बडी दोनों का मीनिंग ही क्या होता है कि कोई भी नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं। तो मतलब क्या, जब पहले ही सेंटेंस में नहीं वर्ड बता दिया गया है और नो भी लगा हुआ है ना, नो भी लगा हुआ, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही नेगेटिव, मतलब किसी भी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। यदि मैं बोलूं कि शादी में या बोल सकते हैं मेरे बर्थडे में कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा, तो नो वन इज कमिंग, या बोल सकते नो बडी इज कमिंग इन माई बर्थडे पार्टी, कोई भी मेरे बर्थडे की जो पार्टी में दे रहे हैं उसमें कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। नो बडी इज कमिंग इन द क्लास, क्लास में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें नोबडी और नो वन के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नो वन और नोबडी खुद एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिवली वर्ड है, और अपने साथ खुद एक नो रखे हुए, तो पहले से जब नॉट लगा हुआ है उसमें, तो हम फिर से दोबारा उसमें कोई नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यदि मैं बोलूं नोबडी is going to पटना, कोई भी पटना नहीं जा रहा, ठीक है। हो सकता है क्लास की बात हो रही, किसी फैमिली के बारे में बात हो रही, क्योंकि नो बडी, बडी वाला वर्ड है, मतलब बडी मतलब दो मतलब जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। नो बडी इज गोइंग टू पटना। अब यही बोले कि इसी सेंटेंस को हम किससे, एनीबडी से बना ले तो बना सकते हैं। नोबडी की जगह हमने क्या लिख दिया, एनीबडी, एनीबडी तो लिख दिया, लेकिन इसका जो नो था ना बहुत ही पावरफुल है, तो अब इस नो को हटाने के लिए यहाँ पर एक नॉट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक नॉट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन गया, एनीबडी इज नॉट गोइंग टू पटना, कोई भी व्यक्ति पटना नहीं जा रहा, तो ये ना। और वैसे भी पता है कि एनीबडी क्या नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने समवन और समबडी का यूज क्यों नहीं किया, समबडी का यूज इसलिए नहीं किया कि समबडी हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते, उसमें नॉट लगता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नो वन में से यदि हमें नो हटाना है ना, नो बडी हटाना है, तो हम यहाँ पर समबडी नहीं लिख सकते, क्या ऐसे वर्ड को ही हम यहाँ पर लिखेंगे जो अपने साथ नॉट को कैरी कर सकता है, या अपने साथ जो नॉट को रख सके, ठीक है ना। अब एवरीबडी क्यों नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि नोबडी लिख रहे हैं मतलब कि कोई नहीं, और यदि हमने वहां पर एवरीबडी लिख दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, सभी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब नोबडी तो पहले से लिखा हुआ, तो ये तो नहीं। अब यहाँ पर समबडी और एनीबडी में से बचता है, तो समबडी तो लिख नहीं सकते क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, तो बाकी बचा अकेला एनीबडी, और एनीबडी के साथ नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है, मतलब नॉट वो कैरी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, और यदि ये सेंटेंस हमें एनीबडी के फॉर्म में दिया हो तो एनीबडी से हम किस में भी बना सकते हैं, नोबडी में भी बना सकते हैं। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा, नोबडी इज गोइंग टू पटना। तो यहाँ पर एनीबडी की जगह नोबडी लिखा और नॉट को हटा देंगे, क्योंकि नॉट नो के साथ चला गया है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, नोबडी इज गोइंग टू पटना हो जाएगा, ठीक है। तो और भी कई सेंटेंस, जैसे कि यहां पर लिखा जाए नोबडी हैज गॉन टू माय स्कूल, कोई भी मेरे स्कूल नहीं जा रहा, तो कोई भी मेरे स्कूल नहीं जा रहा, तो ये घर की बात हो रही, फैमिली की बात हो रही, तो नोबडी हैज गॉन टू माय स्कूल। तो और यहाँ पर हम नो वन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम नो वन की कैसे बनाएंगे, नो वन नोज
द इंग्लिश, नो वन नोज इंग्लिश सब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा नो वॉज नोन इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश नहीं जानता, तो कोई भी नहीं मतलब वर्ल्ड के कोई भी नहीं से बात हो रही है, तो नो वन। इसी को हम एनीवन से भी बना सकते हैं, तो क्या बन गया यहाँ पर एनीवन नोज का क्या बन जाएगा डज नॉट नो इंग्लिश, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता। और इसका मीनिंग हो गया कोई इंग्लिश नहीं जानता, तो डिफरेंस क्या हो जाता है भी वर्ड लग जाता है, और हमें पता भी वर्ड लग गया तो हमारे क्या आ जाएंगे एनीबडी या एनीवन में से कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का ही यूज है। अब यहाँ पर नोबडी की जगह हम नो वन भी लिख सकते हैं, तो नो वन इज गोइंग टू कम, ठीक है, नो वन इज कमिंग हियर, ठीक है, नोबडी विल कम इन माई हाउस, कोई भी मेरे घर पर नहीं आएगा, ठीक है, तो नो वन विल कम टू माई हाउस, कोई भी मेरे घर पर नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्या रहेंगे हमारे बडी और वन से, दोनों में ही डिफरेंस समझ में आया। सिर्फ ये पर्सन में ही रहेगा, क्योंकि बाकी जब हम देखेंगे थिंग और वेयर वाले तो वहां पर सिर्फ एक ही एक बन रहे हैं, मतलब चार ही, सिर्फ यहीं पर डिफरेंस रहेगा बडी और वन, ठीक है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर नोबडी और नो वन में कभी भी नॉट नहीं लगाना, नेगेटिव मतलब उसको नॉट के साथ नहीं, अकेले ही आएंगे, क्योंकि वो खुद वर्ड ही कैसा है एक नेगेटिव